नमस्कार साथियों, आप सब मीडिया बंधुओं का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा प्रणाली का किस तरह समाज में एक चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है किसी भी पार्टी का इस तरफ ध्यान नहीं जाता। चाहे वो भाजपा लगा लीजिए, चाहे वो कांग्रेस लगा लीजिए, चाहे वो एनसी लगा लीजिए, चाहे वो पीडीपी लगा लीजिए, हमेशा हमने इनकी जो राजनीतियां देखी हैं वो हिंदू मुस्लिम की तरफ देखी हैं, धर्म की राजनीतियां देखी हैं। एक ही सरकार है अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार, जिन्होंने आते ही एजुकेशन का जो स्तर है, जो शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा किया। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू कश्मीर की हालात देखें तो शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं आखिर क्यों 75 सालों से जितनी भी सरकारें रही, क्यों गवर्नमेंट स्कूलों का सुधार नहीं कर पाई? क्यों गवर्नमेंट स्कूलों में अभी तक रूरल एरियाज में गवर्नमेंट स्कूलों में कई गवर्नमेंट स्कूलों में बाथरूम तक नहीं है, कई गवर्नमेंट स्कूलों में पानी टपकता है बारिश में। क्यों गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं कर पाई? क्यों सरकार ऐसा कोई कंपटीशन नहीं करती कि तहसील वाइज ग्रेडिंग सिस्टम रखे? जो भी ग्रेडिंग में आगे आता है उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए ताकि कंपटीशन का माहौल तैयार हो। लेकिन मैं सरकार की बात करूं, चाहे वो एलजी प्रशासन लगा लीजिए, चाहे वो भाजपा की अप्रत्यक्ष सरकार लगा लीजिए, भाजपा सरकार जो अप्रत्यक्ष रूप में सरकार चला रही है, मैं उनकी बात करूं तो 370 टूटने के बाद आज तक राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कितने शर्मसार होकर हमें यह बात कहनी पड़ती है कि 370 टूटने के बाद भी राइट टू एजुकेशन अभी तक जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जहां पे ये बड़े बड़े बाबू लोग रिबन काटने जाते हैं पूंजीपतियों के स्कूलों में, क्या ये नहीं चाहते कि उन पूंजीपतियों के स्कूलों में गरीबों के बच्चे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े? 25% बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं पूंजीपतियों के स्कूलों में। क्यों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुए? क्यों 18/3/2019 को जो ऑर्डर आया था कि 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापिस हो, एक छोटा सा स्टे, एक्स पार्टी स्टे, उसको विकेट करवाने के लिए आज तक एलजी प्रशासन ने, भाजपा की अप्रत्यक्ष सरकार ने इनिशिएटिव तक नहीं लिया। लोगों, पेरेंट्स को करोड़ों रुपए वापिस होने हैं, लेकिन किसी सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया, किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी भी एक ऑफिसर ने इनिशिएटिव नहीं लिया। वहीं मैं बाकी ऑर्डर्स की बात करूं, आज ही आप लोग देखिए 1 बजे का टाइम है, कितनी धुंध पड़ी हुई है कि उठना मुश्किल हो चुका है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को वेकेशन का, विंटर वेकेशन का ऑर्डर आने के बाद भी स्कूलों में बुलाया जा रहा है। अगर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू या डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये प्राइवेट स्कूल वाले किसी कोई ऑर्डर मानते ही नहीं है, ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करवा ही नहीं सकते अपने, तो क्यों स्कूल खोले जाते हैं? तो मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने एक डीपीएस स्कूल ने जिसने फीस इंक्रीज की थी, उस स्कूल की मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई, डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। क्यों जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता? क्यों जम्मू कश्मीर में ट्रैक सूट मनमाने दामों पर बिकते हैं? क्यों यूनिफॉर्म का इलेक्शन चलता है? क्यों हर साल सिलेबस चेंज होता है? क्यों हर साल बुक्स का सिलेबस चेंज होना, जबकि 3 साल के बाद सिलेबस चेंज होता है? किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि आप 1 साल के बाद हर एक बुक्स का सिलेबस चेंज कर दें ताकि बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई की बुक्स पढ़ सके, छोटा भाई है जो है वो बड़े भाई की बुक्स पढ़ सके। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के खुद के ऑर्डर निकाले हुए ये इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, और बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्कूलों में हमारे एलजी साहब रिबन काटने पहुंच जाते हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन की तरफ इनका ध्यान नहीं। तो मैं आज यहां से आम आदमी पार्टी के ऑफिस से ये कहना चाहता हूं, ये मांग रखना चाहता हूं कि जल्द से जल्द राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है, वो एक्स पार्टी जो स्टे है, वो विकेट करवाया जाए ताकि पेरेंट्स को करोड़ों रुपए वापस हो। जो भी स्कूल खुले हैं उन पे एक्शन लिया जाए। विंटर वेकेशन में भी जो स्कूल खुले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों में जबरन स्कूल बुलाया जा रहा है। और एनुअल फंक्शन, जब आप एनुअल फंक्शन करते हैं तो बच्चों से पैसे किस बात के लेते हैं आप? और जो बच्चे नहीं आना चाहते उनसे जबरन पैसे लेने का मतलब क्या है? ये समझने की जरूरत है। एलजी साहब, 1,30,00,000 पेरेंट्स है जम्मू कश्मीर में, उनको राहत दीजिए, राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट कीजिए और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर हैं वो इंप्लीमेंट कीजिए। धन्यवाद।